नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर आएंगे। गोरखनाथ मंदिर में पूजन अर्चन के बाद थोड़ी देर ठहर कर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कुशीनगर रवाना हो जाएंगे। वहां से 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को गोरखपुर वापस आ जाएंगे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सोमवार सुबह जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनेंगी। इसके बाद वह देवरिया जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के महाराजगंज भी जाने की उम्मीद है। हालांकि शनिवार देर शाम तक मुख्यमंत्री के देवरिया व महाराजगंज थाने का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं मिला, मगर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच गई हैं। यहां वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और पदाधिकारियों संग बैठक करेंगी। रायबरेली के रास्ते में लखनऊ रायबरेली सीमा पर प्रियंका गांधी ने चुरवा हनुमान मंदिर में माथा टेका और पुजारी से आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। जम्मू कश्मीर के शोपियों में शहीद हुए मेरठ के मेजर मयंक बिश्नोई का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक आवास पर पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के स्वागत की तैयारी में कंकरखेड़ा के व्यापारी, समाजसेवी और राजनीतिक दल के लोग सुबह से ही जुटे हैं। पुष्प और राष्ट्रीय ध्वज बाजारों में लगाए गए हैं। हिंडन एयर बेस पे सड़क मार्ग द्वारा दोपहर 2:30 बजे तक शहीद मेजर मयंक का पार्थिव शरीर मेरठ पहुंचेगा। अलीगढ़ में प्यार की खातिर पत्नी से तलाक के लिए ऐसी साजिश रची गई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। या पति व ससुरालियों पर गर्भवती महिला को इंजेक्शन देकर HIV संक्रमित करने और फिर मायके में छोड़ आने का आरोप है। इस सिलसिले में पीड़ित युवती के पिता की तहरीर पर लोधा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें रामघाट रोड के एक नर्सिंग होम में यह साजिश रचे जाने और ससुराल पक्ष के रिश्तेदार, नर्सिंग होम संचालक, परिजन भी आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रथम बयान के आधार पर इसे मीडिएशन के लिए भेज दिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी तक अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन न होने से समाजवादी पार्टी की चुनौती और बढ़ गई है। इसकी वजह कुछ सियासत तंदा और मुस्लिम बुद्धिजीवियों की ओर से अपने समर्थकों के पक्ष में की जा रही लामबंदी बताई जा रही है। ऐसे में मोर्चे के जुड़े कार्यकर्ता बूथ पर डटने के बजाय मुख्यालय पर पार्टी नेतृत्व का मुंह ताक रहे हैं। आलमबाग इलाके में शुक्रवार देर रात गश्त पर निकली पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आलमबाग कोतवाली में उप निरीक्षक प्रदीप सिंह शुक्रवार रात जीप से गश्त पर निकले थे। उनके साथ हमराही चालक अंकित व आरक्षी मनोज भी था। मवैया में श्रम विहार नगर के पास सामने से स्कूटी सवार 2 संदिग्ध युवक आते दिखे। उत्तर प्रदेश के राजकीय व निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीएड कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग 4 चरणों में होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग 17 सितंबर से प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शनिवार को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता बाजपेयी ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग 17 से 28 सितंबर तक, दूसरे चरण की 25 सितंबर से 4 अक्टूबर, तीसरे चरण की 30 सितंबर से 8 अक्टूबर और चौथे चरण की काउंसलिंग 5 से 13 अक्टूबर तक होगी। 4 साल से गन्ना मूल्य बढ़ने के बाद जो रहे किसानों की आस चुनावी साल में पूरी होने जा रही है। पेराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ना मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के आसार है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग ने गन्ना मूल्य निर्धारण की जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। गन्ना मूल्य को लेकर शासन स्तर पर भी कवायद लगभग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि सीएम योगी किसानों की किसी बड़े कार्यक्रम में खुद गन्ना मूल्य की घोषणा करेंगे। कानपुर में रतनपुर गोविंद चौराहे के पास शुक्रवार रात नशे में धुत दरोगा ने युवती और उसकी मां पर अश्लील टिप्पणी की। विरोध पर दोनों को पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरोगा श्यामवीर सिंह को हिरासत में लिया। मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी दरोगा पर मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर देहात के एसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया है। रतनपुर निवासी मां बेटी शुक्रवार रात करीब 9 बजे सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी। उनका आरोप है कि गोविंद चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में दरोगा श्यामवीर सिंह अपने साथियों के संग बैठा था। कानपुर के जाजमऊ में शुक्रवार रात युवती के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
नाकाम रहने पर उसको जाजमऊ चौकी के पास फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता जाजमऊ चौकी पहुंची, जहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसको टरका दिया और कहा कि आरोपी चमनगंज के हैं, इसलिए केस वहीं के थाने में दर्ज होगा। शनिवार को अफसरों ने संज्ञान लिया और चकेरी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।